हरिओम। अजप जप साधना की शुरुआत हम ओमकार और प्रार्थना से करेंगे। सुखपूर्वक किसी भी आधार आसन में बैठे। आसन का कोई बंधन नहीं। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जिसमें भी सुविधा हो। कुर्सी पर बैठे हैं तो भी ठीक है। बस ध्यान रहे कि आपका मेरुदंड अपनी प्राकृतिक वक्रता में थोड़ी जमीन से समांतर, दोनों हथेलियां आराम से आपके घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में या आपकी गोद में पद्म मुद्रा में। अब धीरे से करें आंखों को बंद। गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ दीजिए। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस अंदर, और इस बार जब सांस छोड़ेंगे नाभि को अंदर खींचते हुए एक साथ ओमकार का खुली वाणी में उच्चार करेंगे। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आंखें बंद ही रखेंगे। ओमकार और प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। अजप जप साधना के लिए अपने मन को तैयार करें। अजप जप विक्षिप्त मन को शांत और स्थिर करने के लिए ध्यान की एक सरल किंतु शक्तिशाली विधि है, जिसका उल्लेख योग शिखा और अन्य योगिक उपनिषदों में दिया गया है। अब धीरे से अपने वातावरण के प्रति जागरूक हो जाए। कोई भी आवाज जो आपके कानों तक पहुंच रही हो या कोई भी स्पर्श जो आप महसूस कर पा रहे हो, आपके वस्त्रों का हो या हवा का हो, आवाज घर के बाहर से या आपके घर के अंदर से आ रही हो, जो जैसा है वैसा है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, साक्षी भाव बनाए रखेंगे, तटस्थ भाव बनाए रखेंगे। केवल जान ले मेरे आसपास क्या हो रहा है। अब अपना ध्यान बाहर से हटाते हुए अपने शरीर पर ले आए। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। आपका पूरा ध्यान
सिर से लेकर पैरों के पंजों तक ले आए। प्रत्येक भाग को आराम दें, जिससे आपका शरीर स्थिर और शिथिलता की अवस्था में आ जाए। कहीं कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं। इस बात से अवगत हो जाएं कि शरीर ने स्थिरता और गतिहीनता की स्थिति प्राप्त कर ली है। कहें अपने आप से, मैं जानता हूं मेरा शरीर निश्चल है, अडोल है, एक मूर्ति के समान। अब अपने आप से आप कहें, अभी मैं अजप जप की साधना शुरू करने वाला हूं। अभ्यास के समय मेरा शरीर स्थिर रहेगा, बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं। अभ्यास के समय मैं सतर्क हूं, जागृत हूं और शांत हूं। इस साधना की अवधि भर के लिए मैं केवल एक साधक हूं और इस समय ये साधना मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब अपनी जागरूकता को आपके सांसों पर ले आएं। नासिका के द्वारों पर स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बने। श्वास प्रश्वास की क्रिया को मानसिक रूप से देखते जाएं। अनुभव करते जाएं। आती जाती सांसों पर ध्यान। सामान्य नैसर्गिक सांसें चल रही हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, केवल सांसों के दृष्टा बनेंगे, साक्षी बनेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित रखें। नासिका छिद्रों से सांसों को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। प्रत्येक सांस के प्रति सचेत रहें। कोई भी सांस आपके ध्यान के बिना ना ही आने पाए और ना ही बाहर जाने पाए। सांसों की लय में किसी प्रकार का परिवर्तन ना करें। कोई बदलाव नहीं। जो जैसा है वैसा है। केवल साक्षी भाव। सांसों की स्थिरता या अस्थिरता, उसको पहचानें। अपना ध्यान पूरी तरह से आती और जाती सांसों पर केंद्रित रखें।
आप अपनी सांसों के प्रति जितना अधिक जागरूक होंगे, आप अपनी सांसों के जितने करीब होंगे, आप जितना अधिक गहराई तक जाएंगे, उतना ही वह आपके मन की शांति को विकसित करने में मदद करेगा। सांसों के प्राकृतिक आने और जाने वाले प्रवाह के प्रति जागरूक रहें और मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहें। अब सांसों की सजगता को नासिका से हटाते हुए कंठ में ले आएं। नैसर्गिक सांसों का अनुभव कंठ में कीजिए। नैसर्गिक सांसों का अनुभव कंठ में कीजिए। मन को कंठ पर स्थिर करें और कंठ में सांसों को महसूस करें। कंठ में प्राकृतिक श्वास की गति के प्रति जागरूक बने। श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित रखते जाएं। सांसों को कंठ में प्रभावित होते हुए देखते जाएं। अपनी सजगता को बनाए रखें। जैसे जैसे मन शांत, एकाग्र और अंतर्मुखी होता है, निद्रा और तंद्रा की अवस्था का अनुभव भी होता है। अपने आप से कहें, मैं सतर्क हूं, मैं जागृत हूं। अपनी चेतना को सांसों के साथ जोड़े रखें और कंठ में सांसों का अनुभव करते जाएं। कुछ और क्षण सांसों के प्रवाह को कंठ में महसूस करते जाएं। अगर आपका मन भटकता है तो उसके प्रति भी सजग रहें। वापस उसे सांसों पर ले आएं। मन में यही विचार रहे, मुझे पता है मैं सांस ले रहा हूँ
मुझे पता है मैं सांस छोड़ रहा हूँ। अब कल्पना कीजिए कि कंठ और नाभि के बीच एक मार्ग है, एक रास्ता है जिसमें हमारी सांसें चलैमान हैं। जब आप अपने कंठ और सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप आसानी से पाएंगे कि आपकी श्वास नाभि तक लगभग सीधी रेखा से चल रही है। सांसों के प्रवाह को नाभि और कंठ के बीच देखते जाएं। नाभि और कंठ के बीच श्वास प्रश्वास के संचरण का अनुभव करते जाएं। थोड़ा और प्रयत्न करें और अपने मन को श्वास प्रश्वास की क्रिया जो कंठ और नाभि के बीच चल रही है उसे पहचानें। श्वसन क्रिया के प्रति पूर्ण सजगता बनाए रखें। जब पूरा ध्यान सांसों पर और कंठ पर रखते हैं, आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि श्वास प्रश्वास एक सीधी रेखा से चल रही है। प्रत्येक सांस के प्रति सचेत रहें और महसूस करें कि सांस कंठ और नाभि के बीच ऊपर नीचे कैसे चल रही है। दृष्टा की भांति आने जाने वाली सांसों पर अखंड चेतना बनाए रखें। आपकी श्वसन क्रिया गहरी और तनाव रहित है। आपको यह भी निश्चित रूप से महसूस होगा कि प्रश्वास के समय सांसें कंठ से नाभि तक जा रही हैं
और सांस लेते समय सांसें नाभि से कंठ की ओर आ रही हैं। यह अपने आप होता है, मैं केवल आपको अवगत कर रही हूँ। आपको केवल आपके मन को कंठ पर टिकाना है और नैसर्गिक श्वसन के प्रति जागरूक रहना है। फिर पहचानना है सांसों की दिशा को। ऐसा महसूस होगा कि श्वास लेते समय सांसें ऊपर की ओर यानी नाभि से कंठ की ओर जा रही हैं और सांस छोड़ते समय कंठ से नाभि की ओर नीचे जा रही है। ये सजगता बनाए रखें और मेरी आवाज़ से जुड़े रहें। अब सोहम मंत्र को श्वास के साथ हम जोड़ेंगे। जैसे ही आप सांस लेते हैं, मानसिक रूप से मंत्र सो का उच्चार करें, जिसका अर्थ है वह। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो मानसिक रूप से हम का उच्चारण कर देंगे, जिसका अर्थ है मैं। मंत्र सो, मंत्र हम। सो हम, मैं वही हूँ, शाब्दिक अर्थ है। हमारी पूरी साधना को हम जानने के लिए ही तो है, मैं कौन हूँ। सांस अंदर, सो, सांस बाहर, हम। मानसिक मंत्र जप। सो श्वास के साथ और मानसिक मंत्र जप हम प्रश्वास के साथ। सोहम मंत्र के साथ सांसों की गति के बीच पूर्ण तालमेल बनाए रखें। सोहम आपके अपनी प्राकृतिक सांसों की आवाज है। यह मंत्र आपकी सांसें जीवन भर दोहराती रहती हैं। हम केवल अब इस अभ्यास में उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। अपना मन अभ्यास पर केंद्रित रखें। आपको एक ही समय में इन दोनों चीज़ों के बारे में जागरूक रहना है, सांसों की गति और मंत्र। सो
हम, जो कंठ से नाभि और नाभि से कंठ के बीच चल रही है। सो हम सांस अंदर, सो सांस बाहर, हम जैसे जैसे आप अभ्यास जारी रखेंगे, आप पाएंगे कि सांसें स्वतः ही लंबी और गहरी होती जा रही हैं। इससे आप मंत्र की ध्वनि को और भी अधिक खींचने में सक्षम हो रहे हैं। इनहेल, सो exhaling, हम मन को शांति देने वाला ये सोहम मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसके अर्थ को भी समझें। सो हम, मैं वही हूँ, शाब्दिक अर्थ है। वास्तव सृष्टि में जो परम तत्व है, उसी का अंश आत्म तत्व मैं वही हूँ। सो हम, यह विचार मानस पटल पर अखंड चलते रहना चाहिए। सो हम, अभ्यास करते जाएं। अब अपनी चेतना को धीरे से मंत्र से हटाते हुए भ्रू मध्य में ले आए। धारणा, अपनी चेतना को भ्रू मध्य में ले आए। भ्रू मध्य यानी जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। हिंदू महिलाएं जहाँ टीका लगाती हैं। आपका ध्यान एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित करें। ध्यान में ये बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ हम बिना किसी विशेष प्रयास के एक छोटी सी ज्योति की कल्पना करेंगे। केवल जागरूक रहेंगे। मेरे साथ खुली वाणी में उच्चार करेंगे। ओ
शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आंखें बंद ही रखेंगे। अजप जप साधना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन पर, मन पर और सांसों पर महसूस करेंगे। शरीर की स्थिरता और मानसिक शांति का अनुभव करते जाएं। गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ दीजिए। आसन के प्रति जागरूक हो जाएं। अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाएं। आसपास के वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। अजप जप साधना यहाँ समाप्त होती है। शरीर को शिथिल करें, रिलैक्स हो जाएं, चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान बनाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। पहले अपने हथेलियों में देखें या आपकी गोद में देखें या नीचे ज़मीन पर देखें। हरिओम तत्सत। मेरे साथ अभ्यास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।